धृतराष्ट्र, सारथी संजय। कौरव पांडवों में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास, जिनके आशीर्वाद से ही कुरुवंश में पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ, ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, ये जो युद्ध दुर्योधन के कारण हस्तिनापुर के द्वार पर काल बनकर समस्त हस्तिनापुर को निगलने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके परिणामों को मैं देख चुका हूं, और जो मैं देख रहा हूं उसे हस्तिनापुर को चाहने वाले कभी देखना नहीं चाहेंगे, और इतिहास इसके लिए आपके अंधे पुत्र मोह को ही जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने वेदव्यासी से कहा कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन होनी को कौन टाल सका है। तब वेदव्यासी ने कहा, हे भारत, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। वत्स, फिर तुम यहां बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देख पाओगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कुटुंबीजनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य करें। तब वेदव्यास जी दिव्य दृष्टि संजय को दे देते हैं और कहते हैं कि राजन, आपका सारथी संजय अब सर्वज्ञ हो गया है। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन हो या रात में, अथवा मन में ही क्यों ना सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। युद्ध समाप्ति तक संजय को थकावट नहीं होगी और ना इसे कोई मार सकेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से पूरे युद्ध में जो जो घटनाएं हुई उन सब का प्रत्यक्ष वर्णन किया। कर्ण से श्री कृष्ण संवाद। श्री कृष्ण जानते हैं कि कर्ण महारथी है और इस युद्ध में अर्जुन से केवल कर्ण ही बराबरी का युद्ध कर सकता है। उचित समय पाकर वो युद्ध भूमि से दूर कौरव छावनी में जाकर कर्ण से मिले। श्री कृष्ण कर्ण से बोले, हे कर्ण, मैंने सुना है कि भीष्म द्वेष के कारण तुम उनके प्रधान सेनापति रहते युद्ध नहीं करोगे। राधा नंदन, युद्ध के माहौल में शूरवीर को ऐसे छावनी में बैठे रहना शोभा नहीं देता। तुम कुरुज्येष्ठ की मृत्यु तक हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो, उसके बाद तुम्हें उचित लगे तो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर लेना। कर्ण बोले, हे वासुदेव, आप जानते हैं कि मैं दुर्योधन की मित्रता का ऋणी हूं, मैं कदापि उसका अहित नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई और बोले, हे ज्येष्ठ कौन्तेय, क्या तुम अपने अनुज भाइयों का अहित करोगे? अपने जन्म का रहस्य और वास्तविक परिचय जानकर कर्ण का मन दुविधाओं के भंवर में फंस गया, लेकिन दानवीर कर्ण ने फिर भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया। और जब इसके बाद माता कुंती से कर्ण की मुलाकात होती है तो कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि युद्ध में उनके 5 पुत्र जीते रहेंगे। अर्जुन और मुझ में से माता कोई एक जीता रहेगा। संसार की दृष्टि से आप 5 पुत्रों की माता है, आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। धर्मी युयुत्सु पाला बदल। युद्ध शुरू होने से पूर्व युधिष्ठिर ने अंतिम बार दोनों पक्षों के बीच खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, हे भारतवर्ष के महान योद्धाओं, इस युद्ध में होने के कारण आप सभी जानते हैं। कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के पक्ष में है, ये भी आप सभी भली भांति जानते हैं। कोई वीर अगर अभी अपना पक्ष बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। मैं विपक्ष से आने वाले योद्धाओं को भी अपना हितैषी मानकर स्वागत करूंगा। तब धृतराष्ट्र के पुत्र और दुर्योधन के भाई युयुत्सु ने अपना पक्ष बदलते हुए पांडवों की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु का स्वागत किया और कहा, अनुज युयुत्सु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। राजा धृतराष्ट्र की परंपरा तथा पिंडों तक क्रिया तुम पर ही अवलंबित दिखाई देती है। इस प्रकार युयुत्सु एकमात्र धृतराष्ट्र पुत्र है जो पांडव पक्ष की ओर से युद्ध करने वाले हैं।
कुरुक्षेत्र युद्ध, पहला दिन। युद्ध की शुरुआत श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाकर की। उनके बाद अर्जुन ने अपने देवदत्त शंख से रणघोष किया। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस धर्म युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों सेनाओं में सिंहनाद, भेरी, मृदंग, नरसिंघे, ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़े और हाथियों के गर्जन के शब्द गूंजने लगे। पांडवों की ओर से भीमसेन ने अपने पौंड्र शंख से शत्रु सैनिकों के मन को कंपित करने वाली रणघोष करा सबसे आगे आए। उनकी गर्जना, शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष, गजराजों के चिंघाड़ने की आवाज तथा सैनिकों के सिंहनाद को भी दबाकर सब और सुनाई देने लगे। दोनों ओर की सेनाओं के महारथियों ने रथियों पर बाणों की वर्षा कर दी। युद्ध क्षेत्र पर बाणों के बादल इस तरह छा गए कि दिन में भी अंधेरा सा छा गया। वीर योद्धाओं ने एक दूसरे को बाणों से बींध दिया। रणभूमि में जहां तहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा है। न पुत्र पिता को पहचानता है, न पिता अपने पुत्र को, न भाई भाइयों को जानता है, न मामा अपने भांजों को, न भांजे अपने मामा को, और न मित्र ने मित्र को। बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गई, जांघें टूट गई, कितनों की बाहें कट गई, कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित हो रहे हैं, रो रहे हैं। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म पांडवों की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कई योद्धाओं को अकेले ही अपने बाणों से घायल कर दिया। पांडवों की ओर से अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु, जो अभी बाल्यावस्था को ही प्राप्त हुआ है, वो कौरवों की सेना को अपने तीखे बाणों से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। भीष्म और अभिमन्यु आमने सामने आ गए। जिनकी गोद में पिता अर्जुन का बचपन बीता, उन पर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म ने बालक की वीरता को नमन किया और अपने अचूक बाणों से उसे बींध दिया। फिर विराट पुत्र श्वेत ने भीष्म का सामना किया। उन्होंने भीष्म के रथ को ही तोड़ दिया। भीष्म नए रथ पर सवार हुए और तीव्र बाणों की वर्षा से श्वेत को बींध दिया और उसके रथ को बिखेर दिया। एक साथ कई योद्धाओं ने श्वेत की रक्षा हेतु भीष्म पर बाणों की वर्षा की, लेकिन भीष्म ने उन सभी योद्धाओं पर सैकड़ों बाणों से एक साथ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और अंततः परशुराम शिष्य भीष्म ने राजकुमार श्वेत के प्राण ले लिए। ज्येष्ठ कुरुराज भीष्म ने इसके बाद पांचाल, मत्स्य, केकय आदि के कई वीरों को मार गिराया। पांडव सेना सूखे पत्तों की भांति कांपने लगी। कई योद्धा पीछे पलायन करने लगे। इस प्रकार युद्ध के पहले दिन गंगा पुत्र भीष्म ने अपने बाणों से पांडव सेना के रास्ते बना बनाकर योद्धाओं के नाम ले लेकर उनके प्राण हर लिए। आज सूर्य देव ने अस्त होकर कई योद्धाओं के भीष्म के हाथों से प्राण बचा लिए। युद्ध का पहला दिन कौरवों के पक्ष में रहा, या फिर ये कह सकते हैं कि पहला दिन श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, श्वेत दाढ़ी वाले, इच्छा मृत्यु का कवच पहने गंगा पुत्र भीष्म के नाम रहा।